अब ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा उदित ने. Why is it easier to express love to the dead but not to the living? जब कोई विदा हो जाता है तो उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करना, अपनी श्रद्धा प्रकट करना, वो सब इतना आसान हो जाता है. लेकिन जब जिंदा है तब बड़ा कठिन होता है. ऐसा क्यों? It is easier to look up at the stars and say I love you to someone we have lost, but not to someone who is living and breathing next to us. हमारे साथ जो अभी जीवित है, सांस ले रहा है, चलता है, बोलता है, उठता है, बैठता है, उसके लिए वह प्रेम बड़ा कठिन हो जाता है. जो चले गए, अब उन्हें याद करके, सितारों में उन्हें खोज कर उन्हें कहना कि आई लव यू, वो कितना आसान है. तो ये इतना कठिन क्यों है? दो कारण सबसे महत्वपूर्ण. पहला, जाने के बाद उनके होने का एहसास ज्यादा होता है. यानी उनके मायने हमारे जीवन में क्या थे वो उनको खोने पर पता चलता है. जब तक वो है तब तक तो हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते चले जाते हैं. ये तो है ही, और हमारे मन का स्वभाव है. मन कहता है जो है वो सदा रहेगा. लेकिन प्रकृति का जो हिसाब है वो बिल्कुल अलग है. ये जो परम नियम है उसका स्वभाव बिल्कुल है, अलग है. जो आज है वो कल नहीं रहेगा. मन कहता है जो आज है वो सदा रहेगा. और जो मिल गया है, जो पास है, अब उधर से दृष्टि हट जाती है. जो नहीं मिला, जो दूर है, उधर उधर नजर दौड़ती है. हमेशा जो मिल गया वो पीछे आ जाता है, अपने से पीछे. इसलिए देखते हो ना, वो जो गठरी पीछे टांगी जाती है उसका कारण है. आज तक दुनिया में जितने लोग पर्स कैरी करते हैं, कौन सी जेब में कैरी करते हैं? पीछे. क्यों? जो मिल गया वो पीछे चले जाता. वो तो मेरा हो गया, और जो मेरा वो पीछे. अब उसे देखने की जरूरत नहीं, वो तो है. आई एम एश्योर्ड वो तो है और रहेगा. अब जो जो नहीं मिला, अब उधर ध्यान जाता है. ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. और इस ध्यान के भटकने में जो है उसकी एप्रिसिएशन हम भूल जाते हैं. बच्चा पैदा हुआ है, जब से पैदा हुआ है उसे एहसास है कि माँ मौजूद है. अब वो माँ के साथ लड़ भी सकता है, रूठ भी सकता है, दूर भी जा सकता है, सब कर सकता है. फिर जब दिल करे तब लौट भी आएगा. कुछ चाहिए तो मांग भी लेगा, फिर चले जाएगा. लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? जब से वो जन्मा है माँ है. अब एक दिन ऐसा है कि माँ ना हो, है ही नहीं. गई राम जी के पास, पिता गए राम जी के पास. अब अचानक वो जो अनाथ होने का बोध होता है. अरे आई थॉट दिस विल बी फॉर एवर. लगता है कि फॉर एवर होगा, तभी तो झगड़ पाते हैं ना, तभी तो रूठ पाते हैं ना. क्यों? अंदर कहीं पे ऐसा भरोसा है, झूठा भरोसा है, एक झूठा यकीन है कि मैं कितनी भी देर रूठा रहूं, जब लौटूंगा तब जिनसे मैं रूठा हूं वो मौजूद होंगे. तब स्मरण नहीं आता. तो मूल कारण क्या है? हमारी मूर्छा, हमारी बेहोशी. उस बेहोशी में हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमेशा रहेगा. अगली बार कभी रूठो, अगली बार कभी झगड़ो जिससे प्रेम है उससे, तो तुरंत साथ के साथ यह स्मरण भी आ जाए कि हम जितना समय रूठने में बिता रहे हैं
उतना समय हम पास होने का खो रहे हैं, और यह समय कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मैं तो सबसे कहता हूं कि लड़ाई झगड़ा हो ना, पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा हो, रात को पूरा करके सो, और अगर पूरा नहीं हुआ तो युद्ध विराम दे के सो, जैसा कौरवों पांडवों में हुआ है ना। क्या होता था, सूर्यास्त हुआ, हथियार अब कोई नहीं उठाएगा, ये नियम था युद्ध का। सूर्यास्त के बाद कोई भी हथियार नहीं चलाएगा, कोई भी हथियार नहीं उठाएगा, हथियार किनारे रखो। अब क्या होगा, डज नॉट मैटर जो घायल है वो अपना है कि पराया है, सबकी मलहम पट्टी होगी, सबको पानी पिलाया जाएगा। गुरबाणी में भी ऐसा उल्लेख है, मेरे को भी नाम नहीं याद कौन से भाई गुरदास या कौन, आई डोंट रिमेंबर द नेम। उनकी शिकायत पहुंची गुरु साहिबान तक, तो याद है नाम उनका? उनकी शिकायत पहुंची गुरु साहिबान तक। उस समय मुगलों के साथ युद्ध चल रहा था, तो शिकायत क्या पहुंची गुरु साहिबान के पास कि ये शत्रुओं को भी पानी पिलाते। उनका काम था मशक, मशक बोलते हैं उसको, वो जो बैग लेदर का जिसमें पानी भर के, तो वो सबको पानी पिलाते। शाम हुई तो युद्ध के मैदान में उन्होंने तलवार नहीं उठाई कभी। He was only offering water to those who were injured, those who were hurt. शिकायत पहुंच गई कि शत्रुओं को भी पानी पिलाते हैं, उनको भी बचा लेते हैं मरने से। ये गद्दार, ये अपराधी। तो गुरु साहिबान ने पूछा उनसे कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो जानते हो उन्होंने क्या उत्तर दिया? और गुरु साहिबान ने उन्हें इतने आशीष दिए, इतना प्यार दिया, और कहा कि बिल्कुल तुम ऐसे ही जियो। उनका उत्तर था, मुझे कोई शत्रु दिखाई ही नहीं देता। ये झूठा इल्जाम है कि मैं शत्रुओं को पानी पिला रहा हूं, मैं खुदा के बंदों को पानी पिलाता हूं। मैं उसके बंदों को पानी, मैं देखता हूँ किसी की आंख में आंसू है, मैं देखता हूँ किसी को चोट लगी है, कोई प्यासा है, कोई तड़प रहा, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उसे पानी पिलाता हूँ। तो अपने जीवन में भी इतना तो तय कर लें कि जितनी महाभारत है वो सूर्य उदय से सूर्यास्त, और सूर्यास्त के बाद मलहम पट्टी, युद्ध विराम दे दो, कहो कि अब कल झगड़ा करेंगे, अभी नहीं। रात को जब सोने जाओ उसके पहले जब भोजन कर रहे हो सब फ्रेश हो, लड़ाई की है, थोड़ा मैल चढ़ गया, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धो लो, स्नान कर सकते हो तो स्नान करो, बोलो अभी देखो अभी हमारा खाने का समय, प्यार से भोजन करें, साथ में बैठ, अभी थोड़े दो मीठे बोल बोल लो। रात को सोना है तो प्यार से सोएंगे, सारी रात वो कलह मन में लेकर ना सोए। इसलिए कह रहा हूं कि जब वह व्यक्ति नहीं होगा तब वह हर पल आपको याद आएगा जो आपने गवा दिया। किसी की विदाई के बाद आप कितना रोते हो, कितना परेशान होते हो, कितनी देर रोते हो, वो इस पे निर्भर करता है कि आप उसके संग जिए या नहीं जिए। जिसके संग आप परिपूर्णता से जिए, आप उसे मिस करोगे, आंख में आंसू भी आएंगे, लेकिन आप व्यथित नहीं होगे, आप दुखी नहीं होगे, आपके मन में कोई मलाल नहीं रहेगा कि काश उस समय मैंने ऐसा किया होता, ऐसे जिया होता। ये महत्वपूर्ण है। तो उदित के प्रश्न में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैं मानता हूं, इट इज नॉट व्हाई दिस हैपन्स, वो तो क्लियर है,
because we take it for granted, because we are so unconscious that we take it for granted. वो easy part है. पर life transforming part is not why, it is how or what to do about it. How to be with the loved ones. That is, do not postpone. Don't wait for a single day. अभी दिल में है, मतलब वेट मत करो कि मैं शाम को ऑफिस से लौट के आऊँगा तब मैं गले लगा लूँगा. वो बच्चे हो, माता पिता हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, अभी ख्याल आया तो अभी. ऑफिस में बैठे हो, घर में हो, याद आ गई, स्क्रूटनी करने के लिए नहीं, लेकिन प्रेम जताने के लिए यू कैन कॉल उसी समय. क्यों? बस तुम्हारी याद आई. जिंदा व्यक्ति को प्यार का इजहार हम क्यों नहीं कर पाते? यह दूसरा हिस्सा है प्रश्न का उदित के कि व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस लव टुवर्ड्स दोज हु आर अलाइव, हु आर next to us breathing. Because we are afraid of love. In the sense, we are afraid of rejection or hurt that might come in our way when we express our love. मेरे हृदय में बहुत प्रेम है किसी के लिए, मैं उसे एक्सप्रेस करूं, और जरूरी नहीं उसके लिए वैसा ही प्रेम हो, जरूरी नहीं उसके मन में मेरे लिए वैसा ही स्थान हो. और इतिहास गवाह है, जब जब तुमने प्रेम में, अंधे प्रेम में कभी भी किसी से वादा किया, कभी भी किसी के साथ हो लियो, बाद में हमेशा दुख ही भोगना पड़ा है. सिर्फ तुम्हें नहीं, कभी कभी तुम्हारे बच्चों तक को दुख भोगना पड़ता है. राजा दशरथ कैकेयी के प्रेम में थे, और अंधे प्रेम में, क्योंकि अंधा प्रेम ही अंधा प्रॉमिस कर सकता है. कैकेयी ने वादा ले लिया कि जो मैं मांगूंगी वो मुझे देना पड़ेगा, वरदान दे दो. ये जो ब्लैंक चेक देने का जो ढंग है ना, ये राजा महाराजाओं की जो आदत है, ये भारी पड़ जाती है. नॉट ब्लाइंड लव, ओपन आइड लव. प्रेम करो खुली आंख से, अंधे होकर नहीं. जो प्रेम में अंधा है, सच पूछो प्रेम में कोई अंधा होता नहीं. अट्रैक्शन में अंधे हो सकते हो, वासना में अंधे हो सकते हो, किसी से कुछ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसमें एक अंधापन घेर सकता है, लेकिन प्रेम कभी अंधा नहीं होता. ये उसकी निशानी है. तो प्रेम कैसा हो? खुली आंख का. और जब खुली आंख का अर्थ क्या है? जिसमें होश शामिल हो. जब तुम होश पूर्वक अपने प्रेम का इजहार करते हो तो तुम रिजेक्शन के लिए भी तैयार होते हो, क्योंकि होश से भरा प्रेम उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वह खुश हो, वह आनंदित हो, वह फले फूले विकसित हो, है ना. उसका आनंद देखकर मुझे आनंद होता, तभी तो वो प्रेम हुआ. खुली आंख का प्रेम तो ऐसा ही है. तो फिर रिजेक्शन भी आपको रिजेक्शन नहीं लगेगी. आपको क्या लगेगा? यह व्यक्ति कहीं और खुश है. ठीक, मुझे प्रेम है और मेरा प्रेम कहता है कि मैं तुम्हें हंसते खिलते खुश देखना चाहता हूं. And that is my joy. And this is real love. When I'm happy in your happiness. तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तेनू रब मन्या. हमने तुझे रब माना. तो जब हम प्रेम में दुखी होते हैं तो याद रखना तुमने रब माना नहीं था. क्योंकि अगर रब माना हो तो फिर उसकी जो पसंद है, उसकी जो नापसंद है, उसका जो रंग है, उसका जो ढंग है, फिर तुम्हें उसे भी स्वीकार करोगे, है ना.
तो डर क्या लगता है कि मेरे हृदय को चोट पहुंचेगी, मैं दुखी होऊंगा। और एक बार नहीं, अनेक बार हम प्रेम में दुखी हो चुके हैं, ये हमारा अनुभव है। तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। ख्याल रखना, कॉन्शियस होने में और कॉशियस होने में फर्क है। वी आर ऑलवेज कॉशियस while falling in love, never conscious. Instead, if you are conscious, you will start rising in love and you will never fall in love. तो खुली आंख का प्रेम, होश पूर्वक प्रेम, आप अपने प्यार का इजहार करो। कहो, वो मित्र हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो, माता पिता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, पड़ोसी हो, आपका वॉचमैन हो। देखो, जो प्रेम रुतबा देख के हो वो तो प्रेम नहीं हुआ, वो तो कैलकुलेशन हो गई। प्रेम तो प्रेम है। प्रेम थोड़ी ना देखेगा कि सामने वाला रिक्शा चलाता है, कि वॉचमैन है, कि क्या। जिसके लिए आपके हृदय में प्रेम महसूस हुआ, उसके लिए आप कुछ भिजवा देते हो, उसको आप कुछ शेयर कर देते हो, है ना। पता नहीं आपको हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को तो कभी कभी, बल्कि माँ परेशान हो जाती, तुम कुछ भी किधर भी शुरू हो जाते हो। वो अपना एक वॉचमैन आ जाता है सोसाइटी में, तो लगने लगता है ये कितना अच्छा इंसान है, ये इसको ये कुछ दे दो, कुछ कर लो, यू नो। आप कुछ नहीं, एक टिप ही दे देते हो। दैट इज अ वे ऑफ सेइंग कि यू लाइक द पर्सन। आप उससे 2 घड़ी बात कर लेते हो, घर में कौन कौन है, सब ठीक तो चल रहा है। और आप ऐसे औपचारिक रूप से नहीं, हाउ डू यू डू, और उत्तर सुनने का वक्त नहीं है, नहीं, जनरली आप पूछते हो, आप वक्त निकालते हो, थोड़ी देर उनके साथ खड़े हो जाते हो, अच्छा ओके, ऐसा आपको भी अच्छा लगता है। अब उनको लगे न लगे, आपने अपने प्यार को एक्सप्रेस किया, आपने अपने प्यार को एक चैनल दिया, आपने उसे बहने दिया। और हमेशा बहता हुआ झरना ही मीठा होगा, इस नियम को याद रख लो। जिस कुएं से लगातार पानी निकाला जा रहा है, वो ही कुआं स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, वहाँ का पानी पीने लायक होगा। जो सिकोड़ सिकोड़ के रखे, जो कंडीशंस लगा के रखे, इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, या कभी वक्त आएगा तो दूंगा, वो कुएं का पानी भी सड़ने लगता है। तो माई सजेशन, नॉट ओनली टू उदित बट टू ऑल ऑफ अस, इज गो ऑन एक्सप्रेसिंग योर लव। और ऐसा भी नहीं, एक और कारण है जो हम एक्सप्रेस नहीं करते, कि सामने वाला कहीं गले ही ना पड़ जाए, है ना। ये भी तो संभावना, आपने किसी को कह दिया और वो गले ही पड़ जाए। व्यापार जहाँ पे है, पार्टनरशिप जहाँ पे है, वहाँ पे हमेशा एग्जिट रूट खोज के घुसना। किसी भी अलायंस में आप जा रहे हो तो ऑलवेज नो द एग्जिट रूट। अगर एग्जिट रूट नहीं है तो उसमें घुसो मत। लोग अंधों की तरह घुसते चले जाते हैं, फिर बाद में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन अब प्रेम के मामले में ये फिट ही नहीं बैठता। आप एग्जिट रूट की बातें पहले करोगे, क्योंकि ये एग्जिट रूट कौन खोज रहा है, ये पुरुष खोजता है, स्त्री कोई एग्जिट रूट नहीं खोज रही। महिला चाहती है स्टेबिलिटी, महिला चाहती है कि लंबे समय तक चले। वो एग्जिट का ख्याल भी नहीं उसे, वो सोचती भी नहीं। वो निकट ही तब आएगी जब उसे पता है कि हाँ ये अब टिकेगा, तो बिकॉज शी इज नॉट इनटू स्मॉल टाइम फन, स्मॉल टाइम गेम। अभी ज़माना बदल रहा है, तो वो असर आ रहा है, धीरे धीरे भारत पे भी असर आ रहा है, बड़े शहरों में तो ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन फिर भी जो अंदर से जो स्त्री का जो स्वभाव है, वो है कि वो जुड़ना चाहती है, वो एक जगह रुकना चाहती है, और वो वहाँ पर ग्रो करना चाहती है, और वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती कि यहाँ
देखो वहाँ देखो वहाँ देखो। इसलिए आप देखोगे कितनी स्त्रियां हैं उनके जो पति हैं बिल्कुल सुंदर नहीं होंगे। There are so many beautiful women in this world in love with not so good looking men. Because for them it does not matter. What they seek is growth, intimacy. जिसके साथ मैं सुकून में हो सकूं, जिसके साथ में मैं जैसी हूं वैसी हो सकूं, है ना, जहां मुझे जड़ें मिल सके। क्योंकि जितनी जड़ें गहरी होंगी उतनी ही शाखाएं सब तरफ फैल सकती हैं। बिना जड़ों के शाखाएं नहीं फैलती। पुरुष का कभी भी स्वभाव नहीं रहा टिकने का, जड़ों का। इसलिए तो घर सदा स्त्री ने बनाए। पुरुष मकान बना सकता है, घर नहीं बना सकता। घर सदा स्त्री से बनता है। तो ये रिस्क जो है प्रेम में, ये हमेशा रहेगा कि कोई गले ना पड़ जाए, कहीं मेरे से गलत चुनाव ना हो जाए। फिर भी प्रेम करो। और अस्तित्व का एक नियम मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो अटल नियम है, खुली आंख के प्रेम में कभी भी धोखा नहीं होता। और खुली आंख का प्रेम कभी भी आपको दुखी नहीं करता। हमेशा मूर्छा से भरा प्रेम दुख में ले जाएगा। जिस प्रेम में अनेक अनेक अपेक्षाएं, खुली आंख का प्रेम है, वो सदा ताजा रहेगा। वो कभी मालकियत नहीं दिखाएगा। हृदय में सदा सम्मान रहेगा। वो जो दूसरा व्यक्ति ना, कितना ही अपना क्यों ना हो, फिर भी उसके प्रति एक सम्मान का भाव रहेगा। यू विल फील ब्लेसेड बाय देयर लव। वो प्रेम नहीं है तब तक अगर तुम्हें अपने प्रियतम का आपके जीवन में होना एक ब्लेसिंग की तरह दिखाई नहीं देता। तो इट इज लव ओनली when you feel blessed by having your beloved around you. हर क्षण आपकी आंख फ्रेश होगी। आप प्रभु का धन्यवाद दोगे, परमात्मा ने मुझे इनसे मिलवाया। और उसकी कृपा है। वो गीत सुनते ना, तेरी कृपा है कि मेरी बात बनी हुई है। ये उसकी कृपा है कि ये प्रेम मौजूद है। ये उसकी कृपा है कि ये बात बनी हुई है। मेरे वश में नहीं। क्योंकि हम सबको अपना स्वभाव भी तो पता है, अपनी वीकनेसेस भी तो पता है, और फिर भी प्रेम बना हुआ। और ये फिर भी मुझे प्रेम कर रहे हैं। अगर प्रेम में अहोभाव न निकले, धन्यवाद न निकले, तो जानो प्रेम नहीं। बी ग्रेटफुल to your loved ones and express। और दिल है ना, दुखेगा, इतना ही डर है ना। तो एक आखिरी बात प्रेम के संबंध में और कह दूं, हमें लगता है हमारा दिल जो है ना वो शीशे का है। वो गाना सुना ना आपने पुराना, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये ना पूछो, है ना। क्यों? शीशे का खिलौना था। क्या होना था शीशे के खिलौने के साथ? एक दिन तो टूटना ही था। रॉन्ग, चौकड़ी मार दो। क्योंकि आपने फिल्म में देखा राजेश खन्ना ने ये ने वो, हीरो ऐसे गीत गा रहा है, आपको लगता है ये सही होगा। क्योंकि बड़े पर्दे पे देखा है, इतने सुंदर संगीत में उसे इतनी सुंदर आवाज में गाया गया, इसलिए आपको लगता है ये सही होगा। सुंदर है तो सही भी होगा। इट इज नथिंग बट नॉनसेंस। हमारा हृदय कांच का बना हुआ नहीं है। हकीकत ये है, दो उदाहरण दूंगा, सरल वाली पहले कह देता हूं। ये जो दिल है ना, ये मिट्टी है, क्ले होती है ना, कुम्हार की माटी, वो स्पेशल मिट्टी होती है। उसमें जब पानी लगता है, उसे जो शेप देना चाहो वो शेप दे सकते हो, है ना।
प्रेम जो है वो पानी है और हृदय हमारा वो मट्टी है जो कुम्हार की। प्रेम का पानी और हमारी अंतरात्मा की मिट्टी जब जुड़ते हैं तब जैसा पात्र बनाना, जितना बड़ा पात्र बनाना वैसा तुम बना सकते हो। और फिर उसी पात्र में वही प्रेम का जल तुम भरते हो। तो पात्र छोटा है बड़ा है कितना, ये भी तुम पर निर्भर कर रहा है, तुम्हारी मट्टी पर। और फिर उसी पात्र में तुम प्रेम का जल समाये हुए हो। और कभी कोई इस पात्र को तोड़ भी दे, याद रखना, कच्चा मटका जो था ना, जिसको अभी फायर में से नहीं गुजारा, पकाया नहीं, पकाया हुआ मटका वापस नहीं जोड़ सकते, एक बार टूटा तो गया, फिनिश्ड। लेकिन जो कच्चा मटका है ना, उस मिट्टी को वापस पानी डाल के फिर से कुम्हार रौंदता है और फिर से जो रूप देना वैसा दे सकता है। या सरल में दूसरा उदाहरण समझो, ये जो दिल है ये सोने का है, गोल्डन हार्ट, दैट इज व्हाट वी हैव। आग से भी गुजरे तो और शुद्ध और पवित्र होता चला जाता है। कितना ही ठोको पीटो उसे, गोल्ड कम नहीं होता, गोल्ड गोल्ड ही रहता है। और अगर गोल्ड का कोई आभूषण बनाया, ठोकने पीटने से टूट जाए, फिर से अग्नि से गुजारो, फिर से जोड़ो, वो फिर से नया आभूषण बन के तैयार हो जाता है। ऐसा हमारा हृदय। हमें सिखाने वालों ने गलत सिखाया और हमने मान लिया। वो पिक्चर में रो रहा था, उसका टूटा, और कांच का खिलौना था, टूट गया। उसके रोने के साथ तुम जुड़ गए, तुम रो ही जा रहे हो। तुमने कभी ट्राई नहीं किया कि इसको जरा वापस जोड़ के तो देखो। वो प्रेम का झरना कहीं और से बहता हुआ मिलेगा, ये वापस हरा हो जाएगा, ये वापस खिल जाएगा।